कई बार हमारा दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और हर टॉपिक्स अपने आप में एक यूनिक है। अब आप पूछ रहे होंगे मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन के टॉपिक्स की। क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसकी इम्पोर्टेंस समझे बिना हम इसको समझ नहीं पाते कि ये बता क्या रहा है, क्योंकि बिना इम्पोर्टेंस समझे हम किसी भी टॉपिक को अच्छे से नहीं जान सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन हमारी स्टडीज़ में ज़रूरी क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और थोड़ा बहुत आगे चल के अपन टेक्सोनॉमी के इतिहास के बारे में भी जान लेंगे। तो इन दोनों का इंटरलिंक हो जाएगा और इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये क्या मायने रखता है हमारी स्टडीज़ में। अब आप दोस्तों ये समझ रहे हैं कि अगर मैं आपको एक बात बताऊंगा और आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसकी 3-4 बातें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ये जीवों को पहचानने में भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तीसरा, ये उन सभी जीवों के फीचर्स, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, यानी कि उनके लक्षण, उनकी समानताएं और उनकी विभिन्नताएं सारी पता करने में हमारी मदद कर देता है। और ये एक ऐसा उपकरण है ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाइवर्सिफाई करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। चौथा, ये अलग अलग समूहों के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी इंटर रिलेशनशिप्स उसको समझने में हमारी काफ़ी मदद करता है। और लास्ट एंड फाइनल कि ये दूसरी विज्ञान की शाखाओं के लिए एक आधार का काम करता है। अब रही बात दोस्तों इसके इतिहास की, तो हम अब टेक्सोनॉमी के ऊपर जाएंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन अपने आप में सिर्फ 1 और 2 स्तर पर ही काम करता है, लेकिन टेक्सोनॉमी अपने आप में एक हायरार्कियल सिस्टम प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम चीज़ों को पहचानते हैं, जानते हैं और उनको नाम देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टेक्सोनॉमी के इतिहास के बारे में जाकूँ तो अर्ली टेक्सोनॉमिस्ट में नाम आता है इजिप्टियंस का, क्योंकि 1500 BC वर्ष पहले वो मेडिसिनल प्लांट्स का भी इस्तेमाल करते थे और पॉइजनस प्लांट्स का भी इस्तेमाल करते थे। क्योंकि वो इस्तेमाल करते थे तो उनको इनका उपयोग पता था, तो हम कह सकते हैं कि एक अर्ली टेक्सोनॉमी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। चलिए समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंशियंट टाइम्स आता है जब एक साइंटिस्ट एरिस्टोटल, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पार्ट्स के आधार पर चीज़ों को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। अब उनका बर्थ कैसा है, उनमें हाथ पांव कैसे हैं, उनके बॉडी में ब्लड है कि नहीं है, इस आधार पर उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स डिवाइड कर दिए थे। अब एनिमल्स को भी उन्होंने एक नई चीज़ कही थी, उनमें ब्लड है या नहीं है, इस आधार पर 2 चीज़ें डिवाइड कर दी थी, एक एनहाइमा और एक इनहाइमा। एनहाइमा वो जिनमें ब्लड नहीं था और इनहाइमा वो जिनमें ब्लड था विद आरबीसीज। उसके बाद उनके शिष्य आते हैं थियोफ्रेस्टस। सबसे पहली बात, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, और उसी किताब में उन्होंने 500 से अधिक प्रजातियों के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो ये उनकी उपलब्धि थी। उसके बाद एक एज आता है मिडल एज, जिसमें कुछ खास नहीं हुआ था और एरिस्टोटिलियन सिस्टम को ही फॉलो किया गया था। लेकिन रेनेसेंस एंड अर्ली मॉडर्न, यानी कि जो एज ऑफ एनलाइटमेंट का समय आया था, तब टेक्सोनॉमी का काम बहुत एम्बिशियस हो गया था, क्योंकि आज के इस समय में, यानी कि मॉडर्न का जो टाइम है, इसकी शुरुआत उसी समय हो गई थी और इस समय लेंसेज का विकास तो हो ही रहा था। तो एक वैज्ञानिक निकल कर आए थे, एंड्रयू कैसल पीनो। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के साइंटिस्ट थे और इनको पहली बार टेक्सोनॉमिस्ट कहलाने का मौका मिला। और इन्होंने अपनी किताब डी प्लांटिस में 1500 से अधिक प्रजातियों के बारे में वर्णन किया। और आज भी 2 बड़ी प्रजातियां, 2 बड़ी फैमिलीज, एस्टीरेसी और ब्रेसिकेसी, उनके कारण रिकॉग्नाइज हैं। 17वीं सेंचुरी में चलते हैं दोस्तों। जॉन रे नाम के इंग्लैंड के साइंटिस्ट, उन्होंने मेथोडस प्लांटेरम नोवा नाम की किताब में 18,000 से अधिक जातियों के बारे में वर्णन किया। एंड उनके बाद जोसेफ पेटोन डे टर्नफोर, एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने अपनी किताब इंस्टीट्यूशन रे हर्बेरी में 9,000 से अधिक जातियों के बारे में वर्णन किया और इससे लीनियस भी थोड़ा बहुत प्रभावित हो गए थे। एंड इसके बाद लीनियन एरा आता है। दोस्तों, लीनियन एरा की कुछ खास बातें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इन्होंने सबसे पहली बात एक सिस्टम ऑफ नेचर नाम की किताब लिखी थी और अपन जो बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम के साथ जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, इसका निर्माण उन्होंने ही किया था। और उन्होंने ही जो 7 लेवल्स होते हैं, हायरार्कियल सिस्टम जिन्हें हम बोलते हैं, उसका विकास इन्हीं के द्वारा किया गया था।
अब दोस्तों वो 7 हेरार्कियल सिस्टम कौन कौन से हैं ये तो आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। और एट दी एंड रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहली बार द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन होता है उसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी तक तो हमने डार्विन और लेनार्क का जो रोल था क्लासिफिकेशन में वो अभी जाना नहीं है, तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।